चंदनगढ़ के राजा जयसिंह की इकलौती संतान राजकुमारी चांदनी, जिसका जैसा नाम था, वो देखने में बिल्कुल वैसी नहीं थी। चांदनी देखने में बहुत बदसूरत थी। इसी कारण महाराज जयसिंह और रानी पद्मा बहुत दुखी रहते थे। महारानी, पड़ोसी देश के राजा विक्रम सिंह की बेटी राजकुमारी मैना के विवाह की शुभकामना के लिए हमने बधाई पत्र और कुछ उपहार भिजवा दिए हैं। ठीक किया महाराज। अगर हम विवाह में स्वयं जाते तो फिर से राजकुमारी चांदनी के विवाह के बारे में लोग पूछते। लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका मिलना चाहिए। पता नहीं हमारी बेटी चांदनी की किस्मत में क्या लिखा है, कौन उससे विवाह करेगा। उसकी बदसूरती को देखकर तो कोई भी राजकुमार हाँ नहीं कहता। अपने माता पिता की बातें सुनकर चांदनी दुखी हो जाती है और कक्ष में जाकर रोने लगती है। चांदनी की बदसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी। जब चांदनी अपनी सखियों के साथ नगर में घूमने के लिए निकलती, नगर के लोग चांदनी के ऊपर हंसते थे और उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाते थे। पर चांदनी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो लोगों की बातों का बुरा नहीं मानती थी। चांदनी खुद नगर के लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहती थी। किसी को कोई परेशानी हो, किसी चीज की जरूरत हो, तो राजकुमारी चांदनी हमेशा उसकी मदद करती थी। सुनो सुनो, राजकुमारी चांदनी अपनी सखियों के साथ नगर में भ्रमण के लिए निकली हैं। जिसने भी उनसे भेंट करनी है वो कर सकता है। किसी को कोई परेशानी है या किसी मदद की आवश्यकता है तो राजकुमारी चांदनी से कह सकता है। ये क्या हमारी मदद करेगी? ये तो खुद ही इतनी बदसूरत है कि ये खुद मदद की मोहताज है। आज तक इसे कोई राजकुमार तो मिला नहीं विवाह के लिए। माँ, इससे सुंदर तो मैं दिख रही हूँ। कहने को तो चांदनी नाम है इस राजकुमारी का, पर ये राजकुमारी से ज्यादा कोई भिखारिन दिखाई पड़ती है। धीरे बोलो बेटी, अगर इसने सुन लिया तो राजा जी से जाकर हमारी शिकायत कर देगी। अब राजा की बेटी है, भले ये सुंदर ना हो पर घमंड तो पूरा राजकुमारियों वाला ही है। चलो चलो, निकलने दो ना सवारी। वैसे भी इस राजकुमारी को देखने का किसे शौक है, हमें नहीं लेनी इसकी कोई मदद। राजकुमारी चांदनी, आप इन नगरवासियों को कुछ कहती क्यों नहीं, कि जो आपके लिए इतना गलत बोल जाते हैं? नहीं सितारा, ये हमारी प्रजा है, यही तो हमारी कमियां और अच्छाइयां बताते हैं। कोई बात नहीं, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं हूं ही इतनी बदसूरत की कहीं की राजकुमारी दिखाई नहीं देती। प्रजा मेरे से यदि नफरत करती है तो वो उनका हक है, उन्हें मैं नहीं रोक सकती। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, मैं कुछ देर नगर में पैदल भ्रमण करना चाहती हूँ। सारथी रथ वहीं रोक देता है और राजकुमारी चांदनी अपनी सखियों के साथ नगर में घूमने के लिए निकल जाती है। राजकुमारी चांदनी को देखकर कोई भी निकट नहीं आता था। फिर भी राजकुमारी चांदनी चुपचाप नगर में घूमती रही। नगर में घूमते घूमते राजकुमारी चांदनी थोड़ा आगे निकल गई। उसने देखा एक पेड़ के नीचे फटे पुराने कपड़े पहने एक कमजोर बूढ़ी औरत बैठी है, जिसके पास से बहुत ही बदबू आ रही है। मक्खियां उसके आसपास भिनक रही हैं और लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। तभी एक पत्थर उस औरत के माथे पर लग जाता है और उससे खून बहने लगता है। इसे गांव से बाहर निकालो। पता नहीं बूढ़ी औरत हमारे गांव में कैसे आ गई। वही तो, पूरे शरीर पर इसकी गंदगी और मैल जमी हुई है। इसके पास से बदबू आ रही है। भाई, इस औरत को यहाँ से भगाओ। चल भाग यहाँ से। नगर में तेरी वजह से बीमारी फैल गई तो क्या करेंगे? रुको, क्यों मार रहे हो उस बेचारी बूढ़ी औरत को? जाओ यहाँ से अभी के अभी, वरना सैनिकों से कहकर कारागार में बंद करवा दूंगी। लोग डर कर दूर हट जाते हैं। दादी माँ, आप घबराओ नहीं, अब ये लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटी, मुझे मत छुओ, तुम तो राजकुमारी हो, तुम मुझे कैसे छू सकती हो? मैं एक गरीब बेसहारा लाचार बुढ़िया हूँ, मेरे पास से सबको घिन आती है। नहीं दादी माँ, आपको छूने से मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान ही हूँ। आप मेरे साथ महल में चलिए, वहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। राजकुमारी चांदनी उस बूढ़ी औरत को महल में ले जाकर बहुत देखभाल करती है। राजा और रानी भी अपनी बेटी को ऐसा करते देख कुछ नहीं कहते। वो जानते थे कि उनकी बेटी का स्वभाव दयालु है, इसलिए वो सबकी मदद करती है। कुछ दिन तक वो बूढ़ी औरत महल में बहुत आराम से रही। बूढ़ी औरत का तो हुलिया ही बदल गया था। वो जिस अवस्था में महल में आई थी, उसमें और आज में बहुत अंतर था। अब उससे कोई भी नफरत नहीं करता था। राजकुमारी चांदनी ने तो बूढ़ी अम्मा का हुलिया ही बदल दिया। अब देखो, अच्छी साड़ी, अच्छे गहने, कितनी सुंदर लग रही हैं। सचमुच राजकुमारी चांदनी की तो प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने इस बूढ़ी अम्मा से बिल्कुल भी नफरत नहीं की।
एक दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमारी चांदनी से बोली, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब मुझे जाना होगा। आज तुम्हारे कारण मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इसलिए मैं जाने से पहले उपहार स्वरूप तुम्हें ये चुनरी देना चाहती हूँ। कल प्रातः स्नान करके तुम इस चुनरी को ओढ़ लेना, तुम्हारे जीवन की सारी उदासी दूर हो जाएगी। शुक्रिया दादी माँ, मैं इस चुनरी को आपका आशीर्वाद समझकर हमेशा संभाल कर रखूंगी। अगले दिन राजकुमारी चांदनी ने बूढ़ी औरत के कहे अनुसार उस चुनरी को ओढ़ लिया, पर देखते ही देखते राजकुमारी का रंग रूप बदलने लगा और वो बहुत ही सुंदर हो गई। मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? कहीं ये कोई जादुई चुनरी तो नहीं? माँ, पिताजी, शीघ्र आइए। राजा और रानी कक्ष में आते हैं। वे राजकुमारी चांदनी के सुंदर और मोहक रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, पिताश्री, ये देखिए, मैंने जैसे ही इस चुनरी को ओढ़ा मेरा रंग रूप बदलने लगा। हमारी पुत्री हमारी चांदनी कितनी सुंदर हो गई है। जीती रहो पुत्री, तुम्हें इस रूप में देखकर सचमुच हम बहुत प्रसन्न हैं। राजकुमारी चांदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उस बूढ़ी औरत की दी हुई चुनरी के जादू के कारण राजकुमारी चांदनी की बदसूरती गायब हो गई थी। राजकुमारी चांदनी ने निस्वार्थ भावना से बूढ़ी औरत की सेवा की थी और कहते हैं, यदि कोई कार्य निस्वार्थ भावना से किया जाए तो उसका फल सदैव अच्छा ही मिलता है। जहां राजकुमारी चांदनी की बदसूरती की चर्चा पहले नगर में और आसपास के नगरों में हुआ करती थी, आज उसी राजकुमारी चांदनी की सुंदरता की चर्चा हर तरफ थी। दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी चांदनी के लिए आने लगे। कुछ दिनों के पश्चात मगध देश के राजकुमार वीर सिंह के साथ राजकुमारी चांदनी का विवाह संपन्न हो जाता है। उस दिन के बाद वो बूढ़ी औरत राजकुमारी चांदनी को कभी दिखाई नहीं दी, पर उस बूढ़ी औरत की दी हुई चुनरी को राजकुमारी चांदनी ने हमेशा संभाल कर रखा।